41 दिन अन्न त्याग और 108 मटके धर्मधारा के संपूर्ण होने पर माघ माह की मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का महायज्ञ गोरख आरती और खिचड़ी का विशाल भंडारा भोरगढ़ व सोनीपत में आयोजित किया गया। कहा जाता है संत तपस्वी महासिद्धेश्वर भगवान शिव के अवतारी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी भ्रमण करते हुए हिमाचल मां ज्वाला जी के मंदिर पहुंचे, अलग जगाई। मां ज्वाला जी ने गुरु गोरक्षनाथ जी का आतिथ्य स्वागत सत्कार किया और जब मां ज्वाला जी सिद्ध पुरुष महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को भोजन करने के लिए कहने लगी तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने मां ज्वाला जी के मंदिर में चढ़े प्रसाद को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। तो मां ज्वाला जी कहने लगी, योगी गुरु गोरक्षनाथ जी, आप मेरे घर से बिना भोजन के जा रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। इस पर भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी कहने लगे, तो ऐसा है माई, आप अपने चूल्हे को कामधेनु गाय माता के गोबर से लेपकर चूल्हा जलाओ और पानी रखो डिब्बी में, मैं जब तक खिचड़ी के लिए दाल चावल मांग कर लाता हूँ। कहते हैं गुरु गोरक्षनाथ जी घूमते घूमते ये भूल गए कि मां ज्वाला जी गोरख डिब्बी में पानी उबाल रही है और सरबो नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में तपस्या करने बैठ गए। अगले दिन सरबो नदी के किनारे आसपास के लोग मकर संक्रांति का माघ स्नान करने आए और संत योगी महात्मा को देखा तो सभी ने गुरु गोरक्षनाथ जी के कमंडल में दाल चावल का चढ़ावा चढ़ाया। जब टनों दाल चावल डालने के बाद भी कमंडल नहीं भरा तो सभी क्षेत्र के लोगों ने संत तपस्वी योगी महात्मा से परिचय पूछा। इस पर भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपना परिचय दिया और कमंडल से सभी भक्तों को खिचड़ी का प्रसाद बांटने लगे। लोग अचंभित थे, आखिर कमंडल में इतनी खिचड़ी कैसे निकल रही है। जो सुनता वही गुरु गोरक्षनाथ जी के दर्शन और चमत्कार देखने दूर दूर से आने लगे और गुरु गोरक्षनाथ जी अपने कमंडल से खिचड़ी बांटते रहे। यहीं से गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से गोरखपुर नाम पड़ा। आज वहाँ पर विशाल नाथ संप्रदाय की गद्दी है और हर साल मकर संक्रांति पर खिचड़ी का मेला लगता है। इसी तरह गांव भोरगढ़ नरेला बाहरी दिल्ली में भूमिया मंदिर में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी और गोगा जारवेद जी के मंदिर में 2023 से मकर संक्रांति गुरु गोरक्षनाथ जी की खिचड़ी के भंडारे का प्रसाद भक्तों को ग्रहण कराया जाता है। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज सत्रह के नवनिर्वाचित प्रधान ठेकेदार परमेंद्र भारद्वाज का गांव भोरगढ़ RW अध्यक्ष शेर सिंह योगी, सीनियर सिटीजन वेलफेयर समिति भोरगढ़ प्रधान महासिंह तोमर, सर्व समाज एकता समिति अध्यक्ष रामबज योगी, टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट चेयरमैन संतोष योगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहतास सिंह योगी, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO मुख्य संरक्षक अनिल आर्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता योगी, जय भगवान सैनी, वीरेंद्र चौहान, अनिल देवी दयाल शर्मा ने परमेंद्र भारद्वाज का फूल माला से स्वागत किया और टैलेंट ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित किया। मैं सुभाष योगी, सोनीपत लक्ष्मण कॉलोनी, और यह अपने 108 मटके की जलधारा करी गई है और जी मकर संक्रांति है। संक्रांति के ऊपर इसका भंडारे के साथ आयोजन किया जा रहा है। धर्म को जोड़ने का ये लक्ष्य है हमारा। यज्ञ करवा जा रहा सभी साध संगत के द्वारा और 40 दिन की जो गाड़ियों की जलधारा गिर गई है, जन कल्याण के लिए ये काम हुआ है और इसके बाद फिर भंडारे का वितरण किया जाएगा। कितने साल से कर रहे हैं महाराज जी? ये आज छठी जलधारा होगी अपनी, 6 साल हो गए। इससे मिलता क्या है? आप सुबह जो है इसे ठठरते जल के अंदर बैठते हैं, ऐसे जल के अंदर बैठना। हाँ, जो भी समाज के अंदर ये योगी या तपस्वी ये काम करेगा तब करेगा तो उस जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो कर्म करता है। इससे शांति, परम शांति मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट में रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है सोनीपत लक्ष्मण कॉलोनी और मैं इस समय मौजूद हूँ बालाजी मंदिर जो गोरखनाथ जी का मंदिर है और यह धोना चलता कर दुकान, और यहाँ पर 41 दिन की जलधार तपस्या की थी जो सुखपाल जी महाराज जी ने की है और इसके साथ साथ में जो इनके एक शिष्य है उसने भी जो जलधार यहाँ पर की है। तो ये जलधार जो है जो की जाती है, जैसे महाराज जी ने भी बताया कि वो समाज कल्याण के लिए वो सब कार्य करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। और ये मकर संक्रांति है, इस समय महा चल रहा है ये, और इससे माह की जो मकर संक्रांति है इस पर दान पुण्य भी करना बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ में जो है अब जो महाराज जी ने जिस तरह से जो है, क्योंकि ठिठुरती ठंड है, इस ठिठुरती ठंड के अंदर जहाँ सर्दी जो हड्डियों को खून को जमा देती है और हड्डियों को जो है कि नाम जाम कर देती है, ऐसी ठिठुरती ठंड के अंदर 108 मटकों का जो जल रात के समय भर के रखा गया और उसको सुबह एक एक मटके का जो जल जो डालकर जो 108 मटके डेली उनको जो है तपस्या की गई। इससे कठिन तपस्या के बाद आज जो है महायज्ञ किया जा रहा है और उसके साथ साथ में जो है भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और उससे पहले महायज्ञ किया जा रहा है। तो महाराज जी जो है पधारे। महाराज जी आप कहाँ से पधारे?
महाराज जी ब्रिज घाट गढ़गंगा से पहुँचे हैं। तो महाराज जी क्या कहेंगे, महाराज जी जिस तरह तपस्या की है कि तो क्यों किया जाता है, ऐसे साधु संत क्यों करते हैं? बस जगत कल्याण के लिए करते हैं, ये अपने कठोरपना के लिए करते हैं। कब स्थिति ऐसी आ जाए जो हमारे को निभानी पड़ेगी। जी जी जी। तो ये जगत कल्याण के लिए है और अपने लिए भी है कि हम पे कब ऐसा समय आ जाए जिस समय ठंड में रहना पड़ेगा। जी जी जी, उसके लिए भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को इस तरह से क्योंकि जो है मजबूत करके भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ताकि कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए हम कहीं बर्फीले इलाके में हो तो अपने शरीर को हम फिर जो से अकॉर्डिंग जो हम बना सकते हैं। और इसके साथ में महाराज जी आप कहाँ से पधारे हैं? जी हम गढ़मुक्तेश्वर, आप गढ़गंगा मुक्तेश्वर को पधारे हैं। महाराज जी थोड़ा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। परिचय आप जो इससे पूछ रहे हैं जी कि जैसे तपस्या की, इसको बोला जाता है तपस्या जलधारा की। जी 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 साधु लोग अनेक तरह से तपस्याएं करते हैं। जी 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 कोई खड़ी तपस्या करता है, वो समय अलग अलग होते हैं। जी जी इस समय जो तपस्या का फल है वो जलधारा में है। इन्होंने जलधारा रूपी तपस्या की। तपस्या का मतलब क्या होता है कि जो भी साधु संत हैं सभी परमात्मा और प्रकृति के लिए जीते हैं। सबसे पहले तो जो कर्म करते हैं वो परमात्मा के लिए करते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए जी। और प्रकृति, संसार में दो की पूजा होती है, प्रकृति और परमात्मा दो हैं जिससे जगत चलता है, जगत को ऊर्जा मिलती है। साधु संत क्या करते हैं? प्रकृति के लिए। अब आप कहोगे प्रकृति के लिए कैसे करते हैं? प्रकृति के लिए बल देना होता है। जैसे अब ठंड से हर कोई बच रहा है, जी जी कहीं कड़ाके की ठंड ना लग जाए, बीमार ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पर हम संत लोग जो होते हैं प्रकृति माता का विश्वास करके और प्रकृति माता के ही साथ चलते हैं। जैसे प्रकृति माता इस समय ठंड बरसा रही है तो हम उसी के साथ चलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और यही होता है साधु संतों का कि जैसा मौसम होता है, जैसा मौसम होता है, जैसे प्रकृति जो है अपना रूप धारण करती है, इसी तरह से संत का भी जो है रूप धारण हो जाता है। और वो भी जिस तरह से अभी जो जेठ की माह में बहुत ही तगड़ी गर्मी पड़ेगी, उस समय में जो है क्या नाम अग्नि तप करेंगे। तो ऐसे लगता है कि जो है क्या नाम उनको जैसे ना अग्नि उनको जो है जला पा रही है, ना ही ये ठंड उन्हें कपा पा रही है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही अच्छा लगता है। और संत महाराज जी यहाँ पधारे हैं। बाकी लोगों से हम जो है जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना उन लोगों का। मैं अनिल आर्य, मुख्य संरक्षक ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के मुख्य संरक्षक। आज जो है सोनीपत लक्ष्मण कॉलोनी के अंदर हम आए हैं। सतपाल जी महाराज ने यहाँ भंडारे का आयोजन किया है और 41 दिन का उपवास किया गया है। नाम है उपवास, लेकिन बड़ी कठिन समस्या होती है और बाबा गोरखनाथ जी की कृपा से सभी कार्य यहाँ पूरे होते हैं। और यहाँ यज्ञ हुआ है और अभी प्रसाद बना है, प्रसाद वितरित किया जाएगा। राजकुमार कहाँ से आए हैं? सोनीपत। क्या कुछ कार्यक्रम है? यहाँ हमारे गुरु महाराज सुभाष जी योगी लक्ष्मण कॉलोनी में 41 दिन की मटकू की जलधारा की तपस्या है। अच्छा। हमारे गुरु जी महाराज ने ऐसी ठंड में बहुत ही तपस्या से ऐसी जलधारा करी है। रात को पानी में भरा जाता था और सुबह 4 बजे नहाते थे। आज भंडारा है हमारे गुरु जी महाराज की तरफ से, पूरी संगत आई हुई है। संगत जय गुरु जी का मान सम्मान कर रही है और भंडारा ग्रहण करेंगे सब उसके बाद। बोल अनीता भक्तिनी की, बोल अनीता भक्तिनी की।